दोस्तों, खामनेई का संदेश लेकर के ईरान के रक्षा मंत्री रूस पहुंचे और रूस पहुंच करके उन्होंने मदद मांगी। रूस ने ईरान को एक बड़ा ब्रह्मास्त्र देने का वादा कर दिया है। तो क्या है वो ब्रह्मास्त्र जिससे खामनेई, इजराइल और अमेरिका सब पर भारी पड़ रहे हैं, उसके बारे में बिल्कुल विस्तार से जानेंगे भरत जी से, क्योंकि भरत जी ने इसके बारे में पूरी जानकारियां इकट्ठा कर ली और सारी जानकारियों के बारे में अब आप दर्शकों को बताइए भरत जी। जी देखिए, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो रूस पहुंचे हुए हैं और रूस जाने और अमेरिका के हमला करने के बीच में बहुत कुछ घटित हुआ है। इतना बड़ा कुछ घटित हुआ है प्रज्ञा जी कि इजराइल घुटनों पर आता हुआ दिखाई दिया है और अब फिर से गेम पलटता हुआ ईरान दिखाई दे रहा है। रूस जब पहुंचते हैं विदेश मंत्री, वहाँ क्या हुआ वो बताएंगे, लेकिन रूस में जब पुतिन से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जो लेन देन की बातें हुई हैं उससे क्या निकला, उसका असर क्या हुआ, वो हम आपको पहले बताएंगे। आप स्क्रीन पर नज़र डालेंगे एक बार की तो आप ये देखेंगे कि ये इजराइल टाइम्स है, इजराइल का अखबार है प्रज्ञा जी। इजराइल टाइम्स ये लिखता है कि इजराइल सेट टू कन्वे मैसेज टू ईरान, इट इज़ लुकिंग टू एंड वॉर विद इन डेज। अब यहाँ पर ये इजराइल टाइम्स छापता है कि वो इस वॉर को ख़त्म करना चाहता है, वो शांति कायम करना चाहता है। और ये इजराइल चाहता है कि शांति स्थापित हो, अब युद्ध ना हो। जी हाँ, इजराइल चाहता है कि अब शांति कायम हो, क्योंकि इजराइल को लगता है कि अमेरिका इस युद्ध में कूद गया है और ईरान अब बुरी तरीके से भड़क चुका है। वो रूस के पास पहुंच गया है और रूस के पास कोई चंदा मांगने तो जाएगा नहीं आदमी कि भाई जगराता का चंदा लेने गया है, ऐसा तो है नहीं। जब परमाणु युद्ध जब युद्ध चल रहा है दो देशों के बीच और उसमें दूसरे देश की तरफ से अमेरिका उतर गया है, तो अब ये बेसिक सी बात है कि रूस के पास खामनेई का संदेश लेकर ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे हैं और खामनेई ने एक बहुत भावुक संदेश जो है वो लिख कर दिया है और उस संदेश को वहां जाकर विदेश मंत्री बागची ने वहां पर सुनाया है। आरागची ने वहां पर सुनाया है। अब उस संदेश के बीच में तभी तक ईरान की तरफ से एक प्रतिक्रिया आती है, जो इजराइल ने कहा कि हम शांति चाहते हैं, और उसके बीच में CNN न्यूज़ की तरफ से, CNN वर्ल्ड की तरफ से उन्हें छापा है कि निगोशिएशंस आर मीनिंगलेस अनलेस इजराइल स्टॉप अटैक्स, ईरान गवर्नमेंट स्पोक पर्सन टेल CNN। यानी CNN की जो ईरान की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने CNN को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि निगोशिएशन सब मीनिंगलेस हैं, अब निगोशिएशन का कोई मतलब नहीं है। इससे पहले आप यहाँ देखिए, इजराइल ने कहा है इजराइल सेट टू कन्वे मैसेज टू ईरान, इट इज़ लुकिंग टू एंड वॉर विद इन डेज। मतलब वो शांति चाहते हैं और ईरान की तरफ से कहा गया है कि अब ये शांति मीनिंगलेस है, अब शांति ऐसे थोड़ी होगी, शांति का कोई मतलब नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ, शांति का अब कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप देखिए आगे क्या हुआ है। आगे ये तेहरान के स्क्रीन पर आप दिखाइएगा एक बार की, ये तेहरान के जो हैं वो चीफ ऑफ स्टाफ हैं मेजर जनरल सईद अब्दुल रहीम मौसवी, इनका नाम है। और ये अंग्रेजी का तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ। ये कहते हैं कि चाहे अपराध, यानी कहते हैं चाहे कितना भी नुकसान हुआ हो, इस अपराध मतलब ब्रैकेट में जो लिखते हैं US अटैक्स ऑन न्यूक्लियर साइट, इस अपराध यानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमला, इस अपराध की प्रकृति को अनदेखा नहीं किया जाएगा। मतलब अब वो कह रहे हैं कि अब हम आर पार के मूड में हैं और बिल्कुल अब हम इस लड़ाई में हम अब दिलो जान से कूद चुके हैं। अब अमेरिका ने हमारे यानी कि विल नॉट गो अनआंसर्ड, यानी इसका जवाब दिया जाएगा, ये बात कही है ईरान ने। हाँ, ये कह रहे हैं कि अब इसका जवाब दिया जाएगा, अब ये ऐसे ही नहीं छूटेगा मामला। अब जो है, क्योंकि हमारे परमाणु साइट्स के ऊपर हमला किया है, अब बात माफ़ी से या युद्ध रोकने से या शांति समझौते से नहीं चलेगा। आपने अमेरिका को बुला करके हमारी परमाणु साइट्स पर बम बरसाए, तो ये युद्ध अपराध है। परमाणु साइट्स पर हम बम तो बना नहीं रहे थे, वही बात है कि आपने हमारे परमाणु साइट्स के ऊपर इतनी बमबारी की है और वो जो है वो अक्षम्य है। तो अब मसला ये है कि खामनेई ने संदेश क्या भेजा, किस संदेश की वजह से अब ये शांति की बातें होने लगी हैं और ये होने लग गया है कि अब हटाओ मारो ख़त्म करो बहुत दिन से चल रहा है। खामनेई ने रूस को ये संदेश भेजा है कि हमारी परमाणु साइट्स के ऊपर अमेरिका ने हमला किया है। खामनेई ने उस संदेश में कहा है कि जो हमला हुआ है
वो हमला असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, ये युद्ध अपराध है। किसी देश के ऊपर इस तरीके से आकर हमला कर कर बम चलाकर चले जाना ये अक्षम्य अपराध है। हमारे पास परमाणु बम नहीं है, खामनेई ने कहा, हमारे पास परमाणु बम नहीं है। हम जिन दो शक्तियों से लड़ रहे हैं, ईरान और अमेरिका, उन दोनों के पास परमाणु बम है। उन्होंने कहा कि हम रूस से कहना चाहते हैं कि दुनिया में आपके पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम हैं, लगभग 5000 के करीब आप बम रखते हैं अपने पास, हमको ये मालूम, 5000 से ज़्यादा बम आप रखते हैं, परमाणु बम आप रखते हैं। तो हम अब आपकी तरफ, आपको इस दुनिया का मुवक्किल मानकर, इस दुनिया का लीडर हम आपको मानते हैं, और अब हम एक निरीह देश के नाते आपकी तरफ हम देख रहे हैं कि आप हमारी इन दो गुंडों से मदद करेंगे। अमेरिका और इज़राइल जो अत्याचार हमारे ऊपर कर रहे हैं, उस अत्याचार में आप हमारी मदद करिए, और ये आपका कर्तव्य बनता है बतौर वर्ल्ड लीडर। क्योंकि इसमें ये भी, इस संदेश में ये भी है कि ईरान ने कहा है कि हम रूस को वर्ल्ड लीडर मानने के लिए तैयार हैं, कि रूस जो है, हमारा मुखिया रूस है, हमारा मुखिया अमेरिका नहीं है। तो अब जब ये संदेश उन्होंने पढ़ा, तो रूस में जब ये विदेश मंत्री ने संदेश पढ़ा, तो इस संदेश को पढ़ने के बाद पुतिन की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि हम आपको अमेरिका और इज़राइल से लड़ने के लिए शक्तियां ज़रूर देंगे। पुतिन ने एक बात और दोहराई कि हमने इससे पहले भी, आपके मांगने से पहले भी हमने F-300 आपको देने की पेशकश की थी, लेकिन आपने वो देश की रक्षा के लिए हमसे वो सौदा नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं है, हम आपकी रक्षा करने के लिए हमेशा कटिबद्ध हैं। किसी भी निर्दोष देश के ऊपर अगर हमला होगा, अगर उसको कुचला जाएगा, अगर ऐसा कुछ किया जाएगा, तो हम यानी पूरी दुनिया, जो भी दुनिया के देश हैं, वो उसको बचाने के लिए और उसकी मदद करने के लिए कटिबद्ध हैं। तो अभी ऑथेंटिक नहीं छपा है, लेकिन रूस के नेताओं के हवाले से ये बात छपी है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस बात पर सहमत हुए हैं कि वो कोई बड़ी शक्ति, बड़ा ब्रह्मास्त्र दे सकते हैं। हालांकि रूस के बड़े नेता जो इससे पहले जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, व्लादिमीर, उनका नाम मुझे, दिमित्री मेदवेदेव, मैं नाम भूल गया था उनका, दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने इस बात को कहा है कि रूस ईरान को परमाणु वॉरहेड्स देने के लिए तैयार है। हम ईरान को परमाणु वॉरहेड्स दे देंगे। वॉरहेड्स मतलब परमाणु बम, हम उनको दे देंगे। ईरान बना नहीं सकता, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत रखे हैं, हम ईरान को परमाणु बम दे देंगे, चलाने के लिए नहीं, किसी को मारने के लिए नहीं। लेकिन इजराइल अगर इसलिए ईरान को कुचल रहा है, इसलिए ईरान के ऊपर हमले कर रहा है कि वो परमाणु बम बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर अमेरिका बमबारी कर रहा है, इजराइल बमबारी कर रहा है। हालांकि ये सिर्फ खेल परमाणु बम का नहीं है, ये मामला सिर्फ परमाणु बम का नहीं है। इजराइल और अमेरिका ये चाहते हैं कि ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन हो। खामेनेई, जो कि अमेरिका के आगे रीढ़ की हड्डी जरा भी टेढ़ी नहीं करते। जितने भी मुस्लिम देश हैं प्रज्ञा जी, आप उसमें एक दो को छोड़कर जो अभी भी इस कठिन समय में भी ईरान के साथ हैं, जैसे यमन हो गया, ठीक है, एक और देश है वो हो गया, इन दो देशों को छोड़कर जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सारी मुस्लिम कंट्रीज़ खुलकर ईरान के साथ नहीं खड़ी हैं। सब किसी न किसी हित से बंधे हुए हैं। कोई अमेरिका के साथ व्यापारिक हित से बंधा हुआ है, कोई किसी और हित से बंधा हुआ है, कोई शिया सुन्नी के क्लैश की वजह से ईरान का साथ नहीं दे रहा है। लेटरबाजी अलग बात है, ये कहना अलग बात है कि हम आपके साथ हैं, अमेरिका ने गलत किया, लेकिन कोई खुलकर सैन्य मदद के तौर पर साथ में नहीं आ रहा है, कोई सैन्य स्तर पर नहीं खड़ा। उसमें पुतिन का ये कहना और जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं रूस के, उनका ये कहना कि रूस जैसे और भी देश ईरान को परमाणु वॉरहेड्स देने के लिए तैयार हैं। जिस परमाणु की वजह से आपके ऊपर हमले हो रहे हैं वो हम आपको देंगे, आपको नहीं बनाने दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन 2-4-10 परमाणु बम आप अगर रख लेंगे अपने पास तो भी इजराइल की हिम्मत आपके ऊपर हमला करने की नहीं होगी। तो दोस्तों यही इस वक्त की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये खबर तो सुबह से चल रही है कि रूस ने जब से पेशकश करी है ईरान
कोपर न्यूक्लियर वॉरहेड की मदद की। मैं भूल गया। ये खबर एक और है। हाँ नहीं, वही खबर है, क्योंकि दर्शकों के सामने बतलाना बहुत ज़रूरी है। मुंह से कहने पर कोई भी मुंह से कोई भी कहानी बना सकता है, लेकिन उल्टा चश्मा यूसी पर हम इस बात को लेकर कटिबद्ध हैं कि हम जो भी बतलाएं, जो भी दिखलाएं, उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य ज़रूर हो। और ये रेडी टू सप्लाई ईरान विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स, पुतिन एड अफर्म्स ग्लोबल सपोर्ट फॉर तेहरान डिस्पिट यूएस स्ट्राइक। तो ये हैं दिमित्री मेदवेदेव। तो इन्होंने इस बात को कहा है कि हम इनको वॉरहेड्स देने के लिए तैयार हैं, और हमारे जैसे और भी देश हैं जो वॉरहेड्स दे सकते हैं। देखिए ये हम आपको ये भी बताते चले दोस्तों कि हम जो भी खबर लेकर के आ रहे हैं वो आए बाएं कुछ भी बक नहीं दे रहे हैं। हम तमाम विदेशी वेबसाइट्स पर बैठ करके लगातार रिसर्च करके तमाम तथ्यों के साथ आपके सामने खबर लेकर के आ रहे हैं। भरत जी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप उनको देखिए, ये तमाम विदेशी, मैं जरा अपनी एक बात कंप्लीट कर लूं। चलिए, मैं उसको फिर आप खत्म कर लीजिएगा। स्क्रीन पर आप दिखाइएगा, स्क्रीन पर दिखाइएगा। एक खबर और निकल कर आ रही है। ये जो स्क्रीन पर आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं प्रज्ञा जी, ये हैं हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम, ठीक है। और ये इस बात को कहते हैं कि ईरान विजयी होगा क्योंकि वो सत्य के पक्ष में खड़ा है और उसे अन्यायपूर्ण आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। हिजबुल्ला भी खुलकर सामने आ रहा है, और हिजबुल्ला के ये जो सेक्रेटरी हैं, महासचिव, हिजबुल्ला हूती के तमाम विद्रोही, ये तमाम ईरान के साथ रहते ही हैं। ये ईरान के एक तरह के विंग्स हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको जो बता रहे थे वो ये था कि जब से रशिया ने ये बात कही है, जब से रशिया राजी हुआ है ईरान को सहायता देने के लिए, तब से इजराइल ने कदम पीछे खींच लिए हैं। और अब इजराइल शांति चाहता है। जिस इजराइल ने ईरान पर युद्ध थोपा, वो इजराइल अब शांति स्थापित करना चाहता है, यानी वो चाहता है कि युद्ध ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा वीडियो, और आपकी जो राय हो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक महत्वपूर्ण बात जो चलते चलते मैं आपको बता दूं कि भरत जी जहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है कि ये तमाम विदेशी वेबसाइट्स में एक एक इम्पॉर्टेंट खबरें, सच्ची खबरें आपके लिए खोज करके इकट्ठा करें और फिर वो एक एक जानकारियाँ विस्तार से आपको दें। इसीलिए उल्टा चश्मा यूसी पर एक भी खबर आपको बिना तथ्य के, बिना सही फैक्ट्स के मिलने नहीं वाली है दोस्तों। दूसरी बात याद रखिएगा, ये तमाम विदेशी वेबसाइट्स हैं, चाहे हम इजराइल टाइम्स की बात करें, चाहे ईरान की तमाम वेबसाइट्स की बात करें, चाहे हम जो CNN की बात करें, तमाम विदेशी वेबसाइट्स हैं। वहाँ कोई गोदी मीडिया नहीं बैठा है जो आपको इधर उधर की कुछ भी खबर दे दे। यहाँ जो खबरें हैं वो बिल्कुल विदेशी वेबसाइट्स के हवाले से हम बिल्कुल तथ्यों के साथ आपको बता रहे हैं। इसीलिए तमाम सच्ची खबरों के लिए उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।